क्रॉज क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं समास, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का भी बहुत नज़दीक क्या हो चुका है, समय आ चुका है। और आज हम लोग बात करेंगे समास में, और समास की बात करेंगे कि आप लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि समास से क्वेश्चन टोटल कितना आता है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो आएगा समास से वो 4 क्वेश्चन आएगा, और 4 क्वेश्चन आएगा क्योंकि 2023 में जो भी एग्जाम हुआ था उसमें भी हम दिखाएंगे। आप लोग उसको पहले इसको पढ़ के और 2023 को क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल जो है ना कि क्वेश्चन जो आपको आता है समास से कितने आता है, 4 वो। और आप लोग अगर ये कर लेंगे पूरे कवर, तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन 4 में से छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक सिर्फ बने रहेंगे, और अगर अच्छा लगे तो जो भी अगर चैनल पर नए हैं और तो अपना क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और शेयर भी क्या करेंगे, कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, है ना, क्योंकि कहा जाता है 2 लाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग के बीच 2 लाइन वही, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि फिक्र नहीं फिजूल की, फिक्र नहीं फिजूल की, जवाना क्या करेगा, फिक्र नहीं फिजूल की, जवाना क्या करेगा, हम तो उतर गए हैं मेहनत पे, तो किस्मत क्या करेगा, हम तो उतर गए हैं मेहनत पे, तो किस्मत क्या करेगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और आप लोग के ये जो है ना, इसमें से 4 नंबर पक्के हैं कि नहीं छूटेगा। आप लोग ये पढ़ लेंगे तो 4 नंबर जो है ना छूटने वाला नहीं है, और किसी भी हालात में आप लोग को छूटेगा नहीं। सिर्फ आप लोग विश्वास करते रहिए और शुरू से अंत तक बने रहिए, और देखिए कितने मजा आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, समास। और समास आप लोग को 2023 का क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, अंत में करवाएंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए, पहले इसको पढ़ के और उसके बाद क्या करेंगे, अंत में जो है ना 2023 के क्वेश्चन बताएंगे, और आप लोग क्या करेंगे, उसे कमेंट में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है आप लोग की क्लास। ठीक है, देखिए देखो सबसे पहले क्या है, समास। और यहां से हमको रहेगा टोटल कितना क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा नियमित रूप से। कितने क्वेश्चन रहेगा बताएंगे, 4 क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन आएगा, और आप लोग पक्का है कि 4 क्वेश्चन बना के आएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग के पास जो है ना एग्जाम का बहुत कम समय बच चुका है, और कम समय में आप लोग को अब ज्ञानी नहीं बनना है, क्योंकि एग्जाम के व्यू से पढ़ना है। एग्जाम में जो ही चीज आएगा वही चीज पढ़ना है। और आप लोग अगर ज्ञानी बनने के चक्कर में रह जाएंगे तो अब वो उतना समय नहीं रहा, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ क्या करना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वही क्या करना है, पढ़ना है। जो एग्जाम में आएगा वही क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं समास। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि समास है क्या। ठीक है, समास के बारे में थोड़ा क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए समास है क्या, तो समास जो है ना, शब्द का क्या है, संक्षेपीकरण है। शब्द का क्या है बताएंगे, संक्षेपीकरण है। जैसे पूछेगा कि प्रधान, जैसे राजा का पुत्र, क्या बोलेंगे, राजा का पुत्र, तो उस शब्द है ना, एक सेंटेंस है, उसे क्या करेंगे, संक्षेप करके छोटा कहा जाए, छोटा कर देंगे, तो राजपुत्र कहेंगे। क्या करेंगे, राजपुत्र। तो उसे ही क्या कहा जाता है बताएंगे, समास कहा जाता है। तो समास यहां से ध्यान में रखेंगे, शब्दों का क्या है, संक्षेपीकरण है। शब्दों के संक्षेपीकरण को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। कोई अगर मान के चलो लंबे है, उसको क्या करेंगे, छोटे कर देंगे, तो वही क्या कहलाएगा बताएंगे, समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। ठीक है, और समझ में आ गया, क्योंकि ये तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी अपना क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कहूं अगर एग्जाम में हो जाए कि आ गया, तो फिर क्या करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ भी नहीं सकते। क्वेश्चन कैसे भी आए, आप लोग को उसको क्या करना है, आंसर दे के आना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, शब्दों का संक्षेपीकरण ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अर्थात समास माने संक्षेपीकरण मतलब क्या, छोट करना। कोई चीज बड़े है और बड़ा से क्या कर देना, छोट कर देना, तो वही क्या कहलाएगा बताएंगे, समास कहलाएगा। अब आ जाइए, आप लोग थोड़ा ध्यान में रहेंगे, समास क्या बताएंगे, समास। समास टोटल कितने हैं बताएंगे, 6। समास पूछेगा कितने प्रकार के, तो समास टोटल कितने प्रकार के बताएंगे, 6 प्रकार के टोटल क्या है, समास है। 6 प्रकार के टोटल समास है। अब आ जाइए, 6 प्रकार में आप लोग को हम गारंटी देते हैं कि 6 प्रकार आप लोग जो है ना तुरंत याद कर लेंगे, और एक भी जो है ना आप लोग को माने समय नहीं लगेगा याद करने में। जो देखेंगे और क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आ जाइए, 6 समास कौन कौन है, तो आप लोग को दिखा रहा होगा। पहला समास हो जाएगा अवयवीय भाव समास, दूसरा हो जाएगा, पहला क्या है अवयवीय भाव, दूसरा क्या है बहुब्रीहि समास, और तीसरा क्या है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, और पांचवा क्या है द्विगु समास। पांचवा क्या हो जाएगा बताइए, द्विगु समास है। पांचवा है द्विगु समास, द्वंद्व समास, और छठा क्या है बताएंगे, द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास और छठा क्या है, द्विगु समास। अब आप लोग देखिए, ये 6 के 6 नाम कैसे याद रखेंगे, तो वो मेरा कर्तव्य है, मैं आपको क्या करूंगा, याद करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रिक जो हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहां लिख देता हूं ट्रिक, है ना। आप लोग इसे क्या करेंगे, शॉर्ट में नाम ध्यान रखेंगे, 6 के 6 समास। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे,
अब तक द दी, क्या बोलेंगे, अब तक द दी, अब तक द दी, ये क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अब तक क्या बोलेंगे, अब है ना, उसके बाद देखिए अब तक क्या बोलेंगे, तक, द आदि, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इतना वर्ड आप लोग को ध्यान रख लिए तो पक्का 6 के 6 समास आप लोग क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। वो आ जाइए, देखिए कैसे है, देखो अब तक द दी, अब तक द दी, तो मतलब क्या हो जाएगा, अ से क्या हो जाएगा, अवयवीय भाव समास, अ से क्या हो जाएगा, अवयवीय भाव समास, ब से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, और त से हो जाएगा तत्पुरुष समास, और क से हो जाएगा कर्मधारय समास, और द से हो जाएगा द्वंद्व समास, और दी से हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा बताएंगे, द्विगु समास। तो आप लोग इस पर क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब तक द दी, अब तक द दी, पूछेगा समास कितने हैं, तो समास कुछ नहीं बताना है, अब तक द दी, तो अब तक द दी अ से क्या हो जाएगा, अवयवीय भाव समास, और उसके बाद ब से क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, और त से क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास, और उसके बाद क से क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, और द से द्वंद्व समास, और दी से द्विगु समास, दी से क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखेंगे कि अब तक द दी, अब तक क्या हो जाएगा, द दी हो जाएगा। ये समास आप लोग को ध्यान में आ गया, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए और आ जाएंगे, फिर देखिए अब 6 के 6 समास तो आप लोग देख लिए, और हमारे एग्जाम में जो रहेगा तो कभी कभी पूछ देता है कि समास कौन कौन है, तो कौन कौन भेद है, तो वो क्या करेंगे, बता देंगे। यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ क्या है, पहला समास है, क्या बताएंगे, अवयवीय भाव, दूसरा में है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, और क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु। अब आ जाइए, पहला में है क्या, अवयवीय भाव समास। अब देखिए पहला, इसको कैसे आप लोग पहचानेंगे, ठीक है। पहचानने के लिए आप लोग जो है ना, एक मात्रा मूल मंत्र देंगे और आप लोग क्या करेंगे, पहचान जाएंगे। टोटल क्या हो जाएगा, 4 के 4 नंबर क्या हो जाएगा, यहां से आप लोग को आना बहुत जरूरी है और आएगा ही, ठीक है। आप लोग सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहिए। और देखिए अब जब ये भाव समास क्या है, तो पहला पद क्या होगा बताएंगे, प्रधान। तो यहां से एक चीज ध्यान रखेंगे कि पहला पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, पहला पद प्रधान। इस सब बात जो है ना ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से जरूरी है। तो आ जाइए, ठीक है, या तो उपसर्ग, ये हम क्या किए हैं, तो थोड़ा ज्ञान के लिए लिख दिए हैं कि या आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि पहला शब्द, पहला पद क्या हो जाएगा, प्रधान या उपसर्ग रहेगा। मगर आप लोग को जो इंपोर्टेंट है वो इंपोर्टेंट ये वाला चीज है, ये देख रहे हैं डिब्बा जो घेर दिए हैं, वो डिब्बा जो हम घेर दिए हैं इसीलिए क्योंकि ये क्या है, इंपोर्टेंट है, काफी अच्छे इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ये इंपोर्टेंट कहानी है। और ई आप अगर ध्यान रख लीजिए तो अब ये भाव से अगर एक भी सवाल टपका तो उसको पक्का टपका के आएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब देखिए पहला क्या है बताएंगे, यथा, क्या बताएंगे, यथा, उसके बाद क्या है, प्रति, उसके बाद क्या है, प्र, उसके बाद क्या है, अनु, उसके बाद क्या है, आ, उसके बाद क्या है, नीर, उसके बाद क्या है, भर, ठीक है। ये सब अगर लगा रहे जिस शब्द के पहले पहले शुरुआत में, जिस शब्द के पहले पहले अर्थात शुरुआत में, कौन कौन, अथा, यथा, प्रति, प्र, अनु, अ और आ, उसका नीर, उसका भर, ये सब लगा रहे और उपसर्ग जो भी और शब्द लगा रहे, ठीक है, तो वो सब समझ जाएंगे कि क्या हो जाएगा, अवयवीय भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवयवीय भाव समास। आप लोग अगर इतने कर लिए ना, इतने कर लिए तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप लोगों से छूट सकेगा, ठीक है। और पूरे के पूरे क्या करेंगे, आप लोग बना के आएंगे। तो चलिए आ जाएंगे, इसका हो जाएगा क्या चीज, जैसे ही देखिए बता दिए थे, यथा, प्रति, प्र, अनु, आ, नीर, भर, ये सबसे चालू क्या होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे कि देखिए यथासंभव, यहां लिखा है ना यथासंभव, तो यहां लिखा है आप लोगों को क्या चीज, यथासंभव। तो यथासंभव में पूछेगा कि कौन सी समास है, तो यथासंभव में जो कौन सी समास हो जाएगा, तो हम लोग तो पढ़े हैं यथा, तो यथा, यथा यहां चालू है, यथा से क्या है, चालू है, तो इसीलिए कौन सी समास, अवयवीय भाव समास। प्रति, क्या बोलेंगे, प्रति, प्रति से चालू है, प्रतिभाव पूछे, प्रतिदिन पूछे, प्रतिमास पूछे, तो ये सब क्या हो जाएगा, प्रत्येक पूछे, कुछ भी पूछे, मगर इस सब से क्या हो, चालू हो, तो वो क्या हो जाएगा, ये अवयवीय भाव समास हो जाएगा। और आगम, आ से चालू है, आगम पूछे, आगम कुआं पूछे, कुछ भी पूछे, है ना, मगर आ से क्या हो, स्टार्ट हो, तो आप लोग समझ जाना कि ये सब कौन हो जाएगा, अवयवीय भाव समास। और निर्भर, नीर से चालू हो, ठीक है, नी से क्या हो, चालू हो, तो ये सब क्या हो जाएगा बताएंगे, अवयवीय भाव समास। अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा अवयवीय भाव समास में, सिर्फ आप लोग को क्या करना है, ये शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना है और यहीं से क्या करना है, इसको तोड़ देना है। चलिए अगले क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास, दूसरा नंबर। पहला के समझ गए पूरे के पूरे, हम लोग आपको बताएंगे 2023 का क्वेश्चन 4 लाएंगे और 4 बताएंगे कि आप लोग देख रहे हैं कि पढ़ के आंसर बता रहे हैं कि नहीं। चलिए उसके बाद क्या बताएंगे, बहुव्रीहि समास।
तो बहुव्रीहि समास में ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, एक बार देखेंगे और आंसर क्या करेंगे आना चाहिए। तो आप लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, देवी देवता और भगवान, देवी देवता और भगवान के अगर नाम आ जाए तो वो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। मगर एक अवश्य सूचना, ठीक है, क्योंकि ये बहुव्रीहि समास अगर मान के चलो ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, तो वो होगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो आप लोग को ये समझ में रखना पड़ेगा, ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि ऑप्शन में अगर मान के चलो कि बहुव्रीहि समास नहीं दिया है, तो बहुव्रीहि समास नहीं दिया रहेगा तो दिया क्या रहेगा बताएंगे, कर्मधारय समास। तो वही क्या होगा, होगा आंसर। तो ध्यान में रखना है क्या चीज बहुव्रीहि समास में, कि देवी देवता और भगवान, देवी देवता और भगवान के अगर नाम दिखाई देगा तो वो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे कि देखो पीताम्बर, क्या बोलेंगे बताएंगे, पीताम्बर भगवान का नाम है, नील कलम और लंबोदर उसका चक्रपाणी, नील कलम हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, चक्रपाणी हो जाएगा, उसके बाद चंद्रमौली हो जाएगा, उसके बाद पंचानन हो जाएगा, उसका त्रिभुवन हो जाएगा, त्रिनेत्र हो जाएगा, पंचाली हो जाएगा और चतुरानन हो जाएगा और दशानन। ये सब अगर ये सब आप वर्ड भी ध्यान रख लिए ना, ठीक है, तो एग्जाम में हु बहु आ जाएगा, हु बहु आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पिछले साल, इससे पिछले वाला सेशन को हम बताए थे, ठीक है, तो ये वाला आ गया था, ये कौन था, ये कहा है, चक्रपाणी, कौन आया था बताएंगे, चक्रपाणी। ऐसे स्पष्ट रूप से पूछ दिया था कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, 2023 का क्वेश्चन हम दिखाएंगे आप लोग को। चक्रपाणी पूछ दिया था कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो आप लोग तो अब आंख मुन के अब फटाफट क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। तो ये क्या हो जाएगा, देवी देवता के नाम ध्यान रखना है और बहुव्रीहि समास क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन छूट भी नहीं पाएगा एक भी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा में क्या है, तत्पुरुष समास। क्योंकि अब हम पढ़ लिए क्या चीज की, अब तक द दे, तो अ से पढ़ लिए, ब से पढ़ लिए, त से, तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास है, आप लोग को लगता होगा कि बहुत हार्ड है, मगर हार्ड नहीं है, ठीक है। आप लोग गौर से क्या करेंगे, देखेंगे और तुरंत क्या हो जाएगा, यू उड़ जाएगा, ठीक है। देखो तत्पुरुष समास, तो यहां है कारक चिन्ह, क्या बोलेंगे, कारक चिन्ह। और यहां हम क्या करेंगे, आप लोग को जो है ना अगला क्लास में जो स्टार्ट होगा वो कारक चिन्ह थोड़ा क्या करेंगे, पढ़ा देंगे कि कारक चिन्ह से जो है ना आप लोग को 2 क्वेश्चन रहता है, फिक्स है कि 2 क्वेश्चन क्या रहता है कारक चिन्ह से। तो कारक आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, कारक आप लोग पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन वो भी बन जाएगा और यहां से ये भी क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। तो वो के लिए आप लोग अगला क्लास में क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं तत्पुरुष समास। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि सेनापति, कारक चिन्ह लगा रहे, सेनापति माने सेना का क्या है, पति है, कर्ता ने कर्म से, है ना, करण से, कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से, ये सब व्यवस्था हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आ जाएंगे, सेनापति जैसे पूछा, सेनापति, तो देखो सेना का पति, सेनापति, सेना का क्या है, पति है, तो सेनापति में कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। भूख मरा, भूख से क्या हुआ, मरा, उसे क्या कहा जाता है बताएंगे, भूख मरा। जो भूख से मर गया उसे क्या कहा जाता है बताएंगे, भूख मरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताएंगे, भूख मरा। और नेत्रहीन, जो नेत्र से क्या है, हीन है, नेत्र से हीन, नेत्र से क्या बोलते हैं, हीन है, से आया ना, से क्या हुआ, आया। तो कारक चिन्ह के पूरे क्या किया है, इसमें वर्ड लिखा गया है। तो जिसमें कारक का यूज हो वो कारक हम क्या करेंगे, आप लोग मात्रा एक दिन क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, फिर अगले दिन आप लोग क्या हो जाएगा, अगले क्लास में मिल जाएगा। कारक आप लोग पढ़ लिए तो कारक आप लोग समझ लीजिए, तो ये तत्पुरुष समास न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि कारक पर ही आधारित है क्या, तत्पुरुष समास। अभी बताएं हम, सेनापति माने सेना का क्या है, पति है, तो का जो यहाँ आ गया वो क्या है, कारक है। उसके बाद भूख मरा, भूख से जो मर गया, भूख से मरा, उसे क्या कहा जाता है, भूख मरा। उसके बाद क्या है, नेत्रहीन, नेत्र से क्या है, हीन, उसे क्या कहा जाता है, नेत्रहीन। तो देखो नेत्र से हीन है ना, तो से आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कारक। तो जिसमें भी कारक चिन्ह लग जाए उसे हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। और उम्मीद नहीं लग रहा है कि आप लोग को आप प्रॉब्लम देगा एक भी समास में। चलिए आ जाएंगे, अभी तक 3 समास पढ़ दिए हैं। चौथा समास में आप लोग देखिए, कर्मधारय समास। क्या बताएंगे, कर्मधारय समास। चौथा में क्या बताएंगे, कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास में आप लोगों को कुछ ध्यान नहीं रखना है, एक चीज हम बता देंगे, उसके बाद जो है ना पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास उड़ जाएगा यूं के यूं, ठीक है। सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, एक ध्यान में करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, और आप लोग थोड़ा तो चलिए, और देखिए कर्मधारय समास ये है कि है और क्या है बताएंगे, जो।
दो चीज आप लोग को कर्मधारय समास में क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक भी सवाल यहां से छूटने वाला फिर आप लोग को नहीं है। कर्मधारय समास में देखो क्या लगा रहेगा, है और क्या है, जो है और जो अगर जिस वर्ड में आ गया वही क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। और हम एक अवश्य सूचना बता दिए थे यहाँ पे कि जिस समास में अगर बहुव्रीहि दिया है और बहुव्रीहि जो है ना नहीं रहेगा तो कर्मधारय समास ऑप्शन में आपको रहेगा, कर्मधारय समास ऑप्शन में रहेगा। क्योंकि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों भगवान के नाम पर है, मगर थोड़ा हल्का क्या है, डिफरेंट है। तो आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं कि अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं रहा तो कर्मधारय लगाना है, और कर्मधारय नहीं रहा तो क्या लगाना है, बहुव्रीहि लगाना है। क्योंकि दोनों जो है ना हल्का फुल्का क्या होता है, मिलता जुलता है, तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं। जैसे कि देखिए है और जो लगा रहेगा, जैसे महादेव, महा है जो देव, क्या बोलेंगे, महा है जो देव, उसे क्या कहा जाता है, महादेव। तो पूछेगा कि महादेव में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं आया है तो आंख मूंद के क्या लगा देना है, बहुव्रीहि समास क्या करना है, लगा देना है। और उसके बाद दूसरे में आ जाइए, पीताम्बर, पिता है जो अंबर, पिता है जो अंबर, उसे क्या कहा जाता है, पीताम्बर। उसके बाद नील गाय, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय। तो देखो है और जो को सभी वर्ड में प्रयोग होता है ना, तो जिसमें जो ना है और जो का क्या होगा, प्रयोग होगा, तो उसमें समझ जाना है कौन सी समास है, कर्मधारय समास। उसके बाद नीलकंठ, नील है जो कंठ है ना। चलिए उसके बाद परमानंद, परमा है जो आनंद, ठीक है। और महात्मा, महा है जो आत्मा, महा है जो आत्मा, तो उसमें कौन सी समास हो जाएगा बताएंगे, कर्मधारय समास हो जाएगा। महा है जो आत्मा, उसमें कौन सी समास हो जाएगा बताएंगे, कर्मधारय समास हो जाएगा। अभी तक लिए आप लोग चार समास समझ लिए हैं, और चारों के चार अभी तक जब तक आप लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ भी नहीं सकते हैं। चलिए आ जाइए 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो द्वंद्व समास, 5वें नंबर समास में क्या बताएंगे, द्वंद्व। तो 5वें में आ जाएंगे द्वंद्व। तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे द्वंद्व के बारे में, और द्वंद्व से और द्विगु से क्वेश्चन आते रहता है, मगर हम आप लोग को ऐसा बता देंगे व्यवस्था, ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप लोग फिर जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए आ जाएंगे, देखो द्वंद्व समास है, तो आप लोग द्वंद्व समास में ध्यान रखेंगे कि योजक चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है, योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह कैसे किसको कहते हैं, तो ये देख रहे हैं, ये वाला, इसको ऐसे लगा रहेगा योजक चिन्ह। इसे क्या कहा जाता है बताएंगे, योजक चिन्ह कहा जाता है। और ये चिन्ह क्या लगा रहेगा तो समझ जाना है। देखो कुछ ज्यादा नहीं है, कहता है ना कि भाष्ट है, मगर कुछ भाष्ट नहीं है, कुछ भारी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप लोग बने रहिए। और यहाँ देखिए कि योजक चिन्ह लगा रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। योजक चिन्ह आप लोग जान गए ना, इतना आप लोग नहीं कर सकते क्या, इतना तो जान सकते हैं ना कि ये क्या है, योजक चिन्ह। जैसे कि देखो भाई और बहन, भाई और बहन के बीच में क्या बताएंगे, योजक चिन्ह लगा है, ठीक है। तो पूछेगा कि भाई और बहन में कौन सी समास, भाई बहन में कौन सी समास, तो हो जाएगा द्वंद्व समास। गंगा यमुना, गंगा यमुना में कौन सी समास, तो द्वंद्व समास, क्योंकि देखिए योजक चिन्ह लगा है। उसके बाद पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सी समास, तो द्वंद्व समास। उसके बाद दाल भात में कौन सी समास, तो द्वंद्व समास। दाल भात में कौन सी समास, द्वंद्व समास। हार जीत में कौन सी समास, द्वंद्व समास। हार और जीत। तो देखिए योजक चिन्ह लगा है ना, तो योजक चिन्ह जब लग जाए तो समझ जाना है कि कौन सी समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला, और हाथ पैर, हाथ और क्या, प्यार, प्यार और क्या होना चाहिए, हाथ, तो ये कौन सी समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। शुभ और लाभ, शुभ और लाभ आप लोग गेट पर लिखते होंगे, चाहे दुकान हो चाहे घर हो तो वहां लिख देते होंगे दीपावली के दिन में कि शुभ और लाभ। तो वही शुभ और लाभ पूछेगा कौन सी समास है, तो कौन सी समास हो जाएगा बताएंगे, द्वंद्व समास। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे द्वंद्व समास के बारे में, और प्रॉब्लम नहीं देगा। आप लोग सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखेंगे कि द्वंद्व समास का योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ध्यान रख लिए, आप लोग को क्या हो जाएगा, आंसर पूरे के पूरे बन जाएगा। चलिए अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में देख लेंगे, और द्विगु समास आप लोग के लिए तो हम काफी इजी बना दिए हैं। द्विगु समास देखेंगे और पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कैसे, क्योंकि संख्या, जो संख्या से क्या हो, चालू हो, कोई ना कोई संख्या से क्या हो, चालू हो जो शब्द, उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास। आप लोग ध्यान कैसे रखेंगे, तो देखो द्विगु है ना, तो द्विगु, द्विगु मतलब क्या होता है, दो। तो दो क्या हो गया, संख्या। तो यहां से ध्यान रखेंगे द्विगु तो दो हो गया, और दो से क्या हो जाता है, संख्या। तो ये ध्यान रखना, संख्या जिसमें से चालू हो जाए उसे क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। तो आ जाइए, जैसे कि पंचवटी, पूछेगा कि पंचवटी में कौन सा समास, तो द्विगु समास। और चौराहा में देखिए पंच मान पंच है ना, तो पांच से चालू है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास। उसका चौराहा, चौ माने क्या, चार है, तो चौराहा माने क्या, चार हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है क्या, चौराहा। उसके बाद क्या है, दोपहर, दो से चालू है ना, दो से, तो उसे क्या जाता है, दोपहर, दो से चालू है, संख्या से चालू है। उसका चौमुख क्या बोलेंगे,
चौमुख, माने क्या, 4 को क्या है मुख, तो उसे क्या बोलेंगे चौमुख। और नवग्रह, 9 है, 9 से चालू हो गया तो नवग्रह, उसका दशानंद, 10 से चालू है नवरात्र, नवरात्रि, तो 9 से क्या है चालू है तो नवरात्रि। और टोटल आप लोग समझ लीजिए, समझ गए कि टोटल कितना हो गया, 6 के 6 समास हो गया। और 6 के 6 समास आप लोग समझ गए। अब एक भी क्वेश्चन जो है ना समास से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग के बीच हम बता दे रहे हैं 2024-23 में जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं। और आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को आंसर जो है ना बताएंगे थोड़ा कमेंट में कि क्या होगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि ये 2024 का क्वेश्चन क्या, 2023 का क्वेश्चन क्या किया है, पूछा गया है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन कौन है 4 नंबर के समास, आप लोग को 4 मार्क जो है ना छूटना नहीं चाहिए। और चारों हम क्वेश्चन क्या करते हैं, लिखा देते हैं और अभी क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, चलिए चारों क्वेश्चन हम क्या करते हैं। आजन्म, आजन्म में पूछा था कौन सी समास है, ये 2023 की क्वेश्चन है। उसके बाद चक्रपाणी में पूछ दिया था, चक्रपाणी, चक्रपाणी में पूछ दिया था। ठीक है, कि कौन सी समास है। उसके बाद हाथ पैर में पूछ दिया था, हाथ और पैर में, पैर में पूछ दिया था कौन सी समास है। उसके बाद कवि श्रेष्ठ में पूछ दिया था, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ भगवान के नाम। ठीक है, कवि श्रेष्ठ। तो देखिए हम बता दे रहे हैं फटाफट, आजन्म, आजन्म में और चक्रपाणी में और हाथ पैर में और कवि श्रेष्ठ में कौन से समास है, तो वो हम क्या किए बता दिए आप लोग को। और देखिए क्योंकि आजन्म आ से चालू है, आ से चालू है तो आ से चालू रहेगा, तो हम बता दिए थे कि जब आ से चालू रहेगा तो कौन सा समास, अवयवीय भाव समास। तो आजन्म में कौन सी समास हो जाएगा, अवयवीय भाव। चक्रपाणी, चक्रपाणी हम बता दिए थे कि देखिए चक्रपाणी लिखा हुआ, देखिए चक्रपाणी है तो चक्रपाणी क्या हो जाएगा, भगवान के नाम दर्शाता है, तो बहुब्रीहि समास। तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। उसका बाद हाथ पैर, योजक चिन्ह लगा है यहाँ पे, तो योजक चिन्ह जब लगा हो, योजक चिन्ह जब लगा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सी समास, तो द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। तो योजक चिन्ह लगा है तो द्वंद्व समास। और देखो कवि श्रेष्ठ, क्या बोलेंगे, कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ में पूछेगा कि कौन सी समास है, तो कौन सी समास है, तो अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है तो क्रमधार्य जरूर दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि या क्रमधार्य। तो इसको ऑप्शन से बनाना और इसमें क्या हो जाएगा, क्रमधार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताएंगे, क्रमधार्य, क्योंकि कवि श्रेष्ठ जो भगवान ही के नाम पर आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताएंगे, तो ये हो जाएगा क्रमधार्य समास। क्या हो जाएगा, कवि है जो श्रेष्ठ, कवि है जो श्रेष्ठ। तो हम बताए थे, या तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कवि है जो श्रेष्ठ, उसे क्या कहा जाता है, तो क्रमधार्य समास कहा जाता है। तो आप लोग को चारों के चारों क्वेश्चन में बता दिया, और चारों के चारों क्वेश्चन जो है ना 2023 में पूछल था। ठीक है, तो आप लोग को फिर जो है ना ये क्वेश्चन एक भी प्रॉब्लम नहीं देगा। और आप लोग अगर ये पूरे कवर कर लिए और कॉपी पर इसको क्या करेंगे, नोट करके और थोड़ा एक बार और क्या करेंगे, अगर एक बार नहीं देखने से होता है तो 2 बार क्या करेंगे, देख लेंगे, तो फिर भी एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आज की क्लास के जय हिंद जय भारत हम लोग क्या करते हैं।